इंसान कैसा चाहिए आपको? शख्स जो ज़िंदगी का मुतलाशी जिसके लिए आप वीडियो पे आई हैं वो आपको कैसा चाहिए? मुखलिस हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो और 5 वक़्त का नमाज़ी हो। 5 वक्त का नमाजी, जी, 5 नशा वक़्त। वगैरह इन चीज़ों से दूर है। जी, नशा बिल्कुल भी ना करता हूँ। उम्र कितनी होनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है लड़की की डिमांड होती है कि मेरे मतलब का होना चाहिए, मेरा हम उम्र होना चाहिए, मेरे जैसा खूबसूरत होना चाहिए, तो ये डिमांड है आपकी? नहीं, मैं ये डिमांड नहीं करती। ईमानदार हो, मेहनती हो और साथ चलने वाला हो। 5 वक्त का नमाजी तो लाजमी होगा। जी, 5 उम्र वक़्त। से तो कोई मसला नहीं। नहीं, मुझे दूसरी तीसरी शादी करने वाला हो तो कोई इशू नहीं। नहीं, कोई इशू नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ 24 साला हूर मौजूद है। आज इसके जो बाबा हैं वो हॉस्पिटल में दाखिल है और कैंसर की बीमारी में मुब्तला है। पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर के मुख्तलिफ किस्म के शहरों में, कंट्रीज़ में इलाज करवाया, लेकिन आज ऐसे हालात है कि डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं। इनके बाबा के मुख्तलिफ किस्म के पाकिस्तान के शहरों में सुपर मार्केट स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। रिश्तेदार नहीं है, भाई का सहारा नहीं है, माँ का सहारा नहीं है, किसी रिश्तेदार का भी सहारा नहीं है और अकेली एक ऐसे कारोबार को लेकर चल रही है। अपने बाबा का इलाज करवाया लेकिन नाकाम कैसे हुआ, माँ का बचपन में इंतकाल कैसे हुआ, ये सब कुछ हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम, वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हूर है, मुझे ये बताएं कि उम्र कितनी है आप? 24 साल। आज आपके बाबा हॉस्पिटल में दाखिल है, आपने मुख्तलिफ किस्म के शहरों में, कंट्रीज में इलाज करवाया लेकिन नाकाम हो सका, ये कैसे हुआ? हालात की कुछ मुश्किलात की वजह से, स्ट्रेस की वजह से और मामा की बचपन में ही डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से उनका डिप्रेशन उन्होंने लिया, तो अब वो कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। माँ का आपके बचपन में इंतकाल हो, जी ऐसे ही है। कितनी उम्र की थी आप जब आपकी मामा जो दुनिया पानी से कूच कर गई? 4-5 साल की। 5 साल, 20 साल हो गया आपकी मामा। जी ऐसे ही है। बाबा हॉस्पिटल में है, रिश्तेदार पास नहीं है, तो आप ये जो कारोबार है, ये जो बिजनेस है, ये मेरा ख्याल है कि 10 लोग हो तो ये सारा कुछ बिजनेस जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चला सकती हैं। आप अकेली कैसे चला रहे हैं? मुझे थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ तो रहा है, लेकिन फिर भी मैं कर रही हूँ। कितने टोटल आपके सुपर स्टोर? जितने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े शहर हैं ना, ऑलमोस्ट उनमें हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपने इंटरव्यू से पहले ये भी कहा है कि आपके बाबा के दोस्त के बेटे के साथ आपकी मंगनी हुई थी, वो 6 माह रही, उसके बाद खत्म हो गई, ये क्या कहानी? मेरे बाबा का दोस्त था और उसका बेटा था, उसके साथ मेरी 6 मंथ एंगेजमेंट रही है। तो हुआ ये कि हमें नहीं पता था कि वो लड़का नशे करता है और पार्टीज करता है, मतलब वो अच्छे करैक्टर का लड़का नहीं था। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो अब आपको पता चला कि आपका जो मंगेतर है वो ऐसा है, मतलब लड़कियों से मिलता है, नाजायज़ ताल्लुकात रखता है, डांसिंग क्लब में जाता है और बाहर के मुल्कों में भी ऐसे अयाशियाँ करने जाता है। एंगेजमेंट के कुछ मंथ बाद, मतलब 3 मंथ में जी, कैसे पता चला, कैसे आइडिया लगाया आप? उसकी हरकतों की वजह से वो मुझसे पैसे लेता था। स्टार्टिंग में तो थोड़े थोड़े, मतलब बाद में वो डिमांड ज़्यादा करने लग गया। मेरे बाबा ने जब तफ्तीश करवाई तो ये सीन था। मतलब आपसे पैसे लेता था और आपके मतलब बाबा को या अपने घर वालों को नहीं बताता था कि वो आपसे पैसे लेता? जी ऐसा ही है। आपको कैसे पता चला कि वो वहाँ दुबई जाता है और लड़कियों से मिलता है, याशियाँ करता है और नाजायज़ ताल्लुकात रखता है? ऐसा हुआ था कि एक दिन मैंने उसके फ़ोन से देखे थे, वीडियोस देखी थी, वो उसमें डांसिंग वीडियोस थी और क्लब्स की वीडियोस थी, लड़कियों की पिक्स थी। उसके साथ? जी उसके साथ रिश्ता ख़त्म हो चुका? जी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद आपके बाबा तो बीमार हैं, तो उसके बाद आपने नहीं कोई देखा कि मुझे अब इससे बेहतर अच्छा इंसान मिल जाए, क्योंकि आप भी परेशान हैं, कारोबार में लॉस हो रहा है, करोड़ों रुपए जो आपके मैनेजर है, जो आपकी मैनेजमेंट है वो हड़प कर रही है, तो आपको इस चीज़ का सोचना नहीं चाहिए? सोचना चाहिए, बट अब मुझे बेसिकली ट्रस्ट इश्यूज हैं, मैं नहीं कर सकती ट्रस्ट किसी पे। जाहिर सी बात, अगर मेरे बाबा अच्छा सा पार्टनर नहीं ढूंढ सकते तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं ढूंढ सकती। क्या वजह है? असल में ना, वजह यह है कि मेरे बाबा और मैं, हम जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं लोगों पे। इतबार कर ले? जी, इतबार कर लेते हैं। इतबार का सिला आपके बाबा को हॉस्पिटल में ले गया और आपको जी ऐसा ही है। ठीक हो गया। वीडियोस में आप आ चुकी हैं, लोग देख रहे हैं, आपकी कहानी को सुन रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के पेजेस पर आपकी वीडियो चल रही है। इंसान कैसा चाहिए आपको? शख्स जो ज़िंदगी का मुतलाशी जिसके लिए आप वीडियो पे आई हैं वो आपको कैसा चाहिए? मुखलिस हो, सिंसियर हो, ईमानदार हो और 5 वक़्त का नमाज़ी हो। 5 वक्त का नमाजी, जी 5 नशा वगैरह इन चीज़ों से दूर है। जी, नशा बिल्कुल भी ना करता हूँ। उम्र कितनी होनी चाहिए? ज़ाहिर सी बात है लड़की की डिमांड होती है कि मेरे मतलब का होना चाहिए, मेरा हम उम्र होना चाहिए, मेरे जैसा खूबसूरत होना चाहिए, तो ये डिमांड है आपकी? नहीं, मैं ये डिमांड नहीं करती। ईमानदार हो, मेहनती हो और साथ चलने वाला हो। 5 वक्त का नमाजी तो लाजमी होगा। जी 5 उम्र से तो कोई मसला नहीं। नहीं, मुझे दूसरी तीसरी शादी करने वाला हो तो कोई इशू नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं है। जिसने दूसरी शादी करनी हो वो भी आपसे कर सकते? जी, मुझे कोई इशू नहीं है उसकी सेकंड शादी से। मेरा टाइम अगर वो मुझे देगा और मेरे साथ सही चलेगा, मेरे बाबा के साथ सही चलेगा,
तो मुझे इस चीज़ से भी कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं? नहीं, कोई इशू नहीं है। ज़िंदगी में आपके बाबा ने आपको हर किस्म की अय्याशी करवाई, हर किस्म के महंगे महंगे खाने खिलाए, महंगे महंगे कपड़े पहनाए, महंगे महंगे मोबाइल, गाड़ियाँ, घर, हर किस्म की अय्याशी आपको दी है। लेकिन आज माँ आपके पास नहीं है और माँ का जो दर्द है वो बेटी ज़्यादा समझती है। बेटे को भी होता है, लेकिन जो बेटी के दिल में दर्द होता है ना कि घर में एक औरत की कमी महसूस होना या एक माँ की कमी महसूस होना, वो तो डेफिनेटली आपको होती है। जी ऐसा ही है, मतलब मैं उनकी। मेरी बहन, आप परेशान हो, आप रो नहीं। आप ये समझे कि आपका भाई इस वक्त इस दुनिया में मौजूद है और जितनी भी जायज़ कोशिश हुई मैं आपके बाबा का इलाज करवाने की मज़ीद कोशिश करूँगा और आपके लिए एक ऐसा इंसान चुनूँगा जो आपके ये आंसू, आपकी जो दर्द तकलीफ है, ये ख़त्म कर सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए इतना किया। आप बताएं, मैं अपने भाई के लिए क्या कर सकती हूँ? आप सिर्फ दुआएं दे सकती हैं। मुझे सिर्फ आपसे दुआएं चाहिए और ये दुआएं आपके सदके आपके बाबा को लगे और आपके बाबा इस दुआओं के सदके एक मौजज़ा हो जाए कि अल्लाह ताला उनको अपने पाँव पे दोबारा खड़ा कर सके और आपका मज़ीद आपकी शादी तक कम से कम वो आपका साथ दे दे। नाज़रीन, कहानी आपने सुनी है। एक जब लड़की मजबूर होती है और जब उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं रह जाता होता, वो ज़िंदगी से थक चुकी होती है, हार चुकी होती है, दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाती होती है, तब वो अपनी ज़िंदगी का एक जो जायज़ फ़ैसला वो आपके सामने लेकर आती है। नाज़रीन, हालात ऐसे आ चुके हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 3 साल मैंने गरीब तबका की लड़कियों के इंटरव्यू किए कि कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, किसी के माँ बाप नहीं है, कोई घरों में काम करती है, किसी का शोर नशा करता छोड़ गया। लेकिन नाज़रीन, ये जो कहानियाँ आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये जो लड़कियाँ आए दिन कैमरे के सामने आकर बैठी होती हैं, ये कोई मजाक नहीं लेकर आई होती, ये कोई तमाशा नहीं बनाने के लिए आती हैं, बल्कि ये अपनी ज़िंदगी को चुनने के लिए और अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा अहम फैसला आप सब लोगों के सामने ला कर रखती हैं कि हो सकता है कि आप सब लोगों के तवस्सुल से या आप सब लोगों में से एक ऐसे शख्स के तवस्सुल से इनका घर बस जाए कि इनकी ज़िंदगी में जो दी गई तकलीफ़ें हैं, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, मुश्किलात हैं, वो ख़त्म हो और एक अपनी नई ज़िंदगी को नए सिरे से जीना शुरू कर दे। दुआ करते हैं और आप लोग ज़रूर एक दफ़ा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनके बाप को फिर एक दफ़ा काबिल कर दे कि वो अपनी बेटी को देख सके, अपनी बेटी की उंगली पकड़ कर वो चल सके। इजाज़त देना।